नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं डिप्रेशन की। डिप्रेशन का क्या मतलब होता है, हमारी कुंडली में डिप्रेशन के कौन से योग होते हैं और इसका संयोग क्या होता है। जैसे आप देख रहे हैं, हमारा टाइटल ही यही है कि कुंडली में डिप्रेशन के योग और संयोग। योग का तो ये मतलब होता है कि कौन से ऐसे ग्रह हैं जिनके कारण आदमी डिप्रेशन में जा सकता है, किन ग्रहों का क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है, कौन से ग्रह कहाँ पे किस घर में प्लेसमेंट है, किसकी किस ग्रह की या लगन की कहाँ पे प्लेसमेंट है, उससे तो ये योग बनता है कि आपकी कुंडली में ये योग है कि आप डिप्रेशन में जा सकते हैं या नहीं। और अगर हम संयोग की बात करें तो कौन सा ऐसा समय होता है कि किस समय में किस ग्रह की दशा में या किस गोचर में आप डिप्रेशन में जा सकते हैं, इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। साथ में ही अगर आपकी कुंडली में कुछ ऐसे योग हैं और आपका समय भी चल रहा है कि आप डिप्रेशन में जाने वाले हैं या चल रहे हैं, तो आपको ऐसे कौन से उपाय करने चाहिए जिससे आपको कुछ रिलीफ मिल सके और आप डिप्रेशन से बाहर आ सके। आप इस वीडियो को ध्यान से देखें। अगर आपने कुछ पूछना हो तो हमसे कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं। उसके लिए आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ के साथ साथ आपका क्वेश्चन अगर आप डिटेल में पूछेंगे तो हम आपके हर क्वेश्चन का जवाब आसानी से दे पाएंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे, इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो इन फ्यूचर अगर हम और कोई नई वीडियो डालेंगे तो आपको उसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आप उससे लाभ ले सकेंगे। तो दोस्तों, डिप्रेशन में कौन जाता है? आदमी जाता है। आदमी कौन होता है? आदमी का पता चलता है उसके लगन से। अगर उसका लगन बहुत ही मजबूत है तो आदमी कभी भी डिप्रेशन में नहीं जा सकता। इसीलिए सबसे पहला कॉम्बिनेशन आपने कुंडली में कौन सा देखना है कि आपकी कुंडली में अगर लगन का स्वामी कमजोर है या आपके लगन पर राहु, केतु, शनि या मंगल की दृष्टि पड़ रही है, तो ऐसा आदमी जल्दी ही डिप्रेशन में जा सकता है। उसको अपना खास ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, जिस आदमी का मन कमजोर होता है वह आदमी ही डिप्रेशन में जाता है। तो हमारी कुंडली में चंद्र ग्रह जो है हमारे मन को रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए अगर कुंडली में चंद्र ग्रह शनि, राहु, केतु से पीड़ित हो या उनके साथ हो या फिर साथ में ही लगन के ऊपर बुरे ग्रहों का प्रभाव पड़ रहा हो, मतलब कि दो कॉम्बिनेशन इकट्ठे देखने हैं। एक तो चंद्र, अगर वो राहु, केतु, शनि के साथ बैठा हो और साथ में ही लगन पर भी किसी बुरे ग्रह का प्रभाव पड़ रहा हो, तो ऐसा आदमी भी बहुत जल्दी डिप्रेशन में जा सकता होता है। इसलिए उसको भी अपना खास ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, ज्योतिष के हिसाब से छठे, 8वें और 12वें घर को अच्छा नहीं समझा जाता है। इसीलिए अगर हम डिप्रेशन की बात करें तो अगर कुंडली में लगन का स्वामी और साथ में ही चंद्र ग्रह 6वें, 8वें या 12वें भाव में हो तो आदमी जल्दी डिप्रेशन में जा सकता है। जैसे कि लगन का स्वामी 6वें में बैठा हो और चंद्र 8वें घर में हो या 12वें में हो, या लगन का स्वामी 12वें या 8वें में हो और चंद्र 6वें में चला जाए, ऐसा अगर कॉम्बिनेशन बनता हो तो भी आदमी डिप्रेशन में जा सकता है। तो दोस्तों, अगर कुंडली में लगन और चंद्र दोनों पर राहु, केतु, शनि या मंगल की दृष्टि पड़ रही हो, जैसे कि अगर राहु की दृष्टि लगन पर पड़ रही है और केतु की दृष्टि चंद्र पर पड़ रही है, या मंगल की दृष्टि लगन पर पड़ रही है और शनि की दृष्टि चंद्र पर पड़ रही है, किसी तरह का कोई भी कॉम्बिनेशन बन रहा हो और साथ में अगर गलती से ये ग्रह कहीं 8वें, 6वें या फिर 12वें भाव में बैठा हो और चंद्र साथ में आ जाए, तो भी डिप्रेशन का बहुत बड़ा योग बनता है और ऐसा आदमी डिप्रेशन में बहुत जल्दी जा सकता है। इस आदमी को भी अपना खास ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, जैसा कि हमने बताया है कि अगर आपकी कुंडली में कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन हो या ग्रहों की स्थितियां ऐसी हो कि आदमी डिप्रेशन में जा सकता है, लेकिन वो जाएगा कब? सबसे पहली बात, अगर आपकी कुंडली में शनि की 7.5 चल रही है
या फिर शनि का ढैया शुरू हो चुका है, तो समझ लें ये समय आपके लिए बहुत ही बुरा समय हो सकता है। अगर आपकी कुंडली में डिप्रेशन के योग बन रहे हैं, इस समय में आदमी डिप्रेशन में चला जाता है। इस समय में उसको खास उपाय करने चाहिए ताकि वो डिप्रेशन में ना जा सके। तो दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में डिप्रेशन के योग हैं और साथ में ही गोचर करता हुआ राहु, केतु, शनि या फिर मंगल लगन के ऊपर से गोचर करे या फिर चंद्र के ऊपर से गोचर करे, तो समझ लें ये समय आपके लिए अच्छा नहीं है। आपके डिप्रेशन के योग इस समय एक्टिवेट हो जाते हैं और आदमी डिप्रेशन में चला जाता है। इसलिए अपनी कुंडली में इन संयोगों को देखें ताकि आपके गोचर में अगर ऐसा कुछ है तो आपको कुछ खास उपाय कर लेने चाहिए ताकि आप डिप्रेशन में ना जा सके। तो दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में डिप्रेशन के योग बन रहे हैं और जैसे ही आपकी कुंडली में 6वें, 8वें और 12वें भाव के स्वामी की दशा शुरू होगी तो आपको खास ध्यान रखना होगा, क्योंकि अगर इन ग्रहों की या इन घरों की दशा शुरू होती है तो आप डिप्रेशन में जा सकते हैं, क्योंकि यही समय होता है जो आपको डिप्रेशन में ले जा सकता होता है। अगर आप कुछ खास उपाय कर लेते हैं तो आपको डिप्रेशन से बचाया जा सकता है। तो दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में डिप्रेशन का योग है और गोचर करता हुआ गुरु और लगन का स्वामी 6वें, 8वें या 12वें भाव में चला जाए तो समझ लें ये समय आपके लिए अच्छा नहीं है। ऐसे समय आपके डिप्रेशन के योग एक्टिवेट हो जाते हैं और आदमी डिप्रेशन में चला जाता है। ऐसा आदमी सुसाइड तक कर सकता है, इसीलिए उसको अपना खास ध्यान रखना चाहिए ताकि वो किसी तरह इस डिप्रेशन से बच सके। तो दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में डिप्रेशन का योग है और हमने जो आपको संयोग बताया है कि समय जो बताया है जिस समय आपके डिप्रेशन के योग एक्टिवेट हो जाते हैं तो कैसे आपने अपना बचाव करना है, तो एक उपाय, ये बहुत अच्छा उपाय है। आपने रात को सोने से पहले थोड़े से चावल भिगोकर रख लेने हैं। सुबह सूर्य उदय से पहले अपनी माँ के पांव छूकर तो भिगोए हुए जो चावल है साथ लेकर नंगे पांव मंदिर जाना है और इन चावलों को शिवलिंग पर चढ़ा आना है। ये उपाय आपने लगातार 43 दिन करते रहना है। अगर इससे ज़्यादा करना चाहे तो आप कर सकते हैं। अगर आपके घर में आपकी माँ नहीं है तो अगर रास्ते में आपको कोई विधवा औरत मिल जाती है तो उसके पांव छूने हैं। अगर आप ये उपाय करना शुरू कर देते हैं तो आप डिप्रेशन में कभी नहीं जा पाएंगे। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया था कि डिप्रेशन का सीधा लिंक हमारे लगन और चंद्र से होता है, तो आपने कुछ ऐसे उपाय हैं अगर आप इनको करते हैं तो आपका चंद्र थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और आप डिप्रेशन में नहीं जा पाएंगे। तो सबसे पहले अगर आप शिव की आराधना करते रहते हैं तो आप डिप्रेशन से बच सकते हैं। माता की सेवा करते रहते हैं तो भी आप डिप्रेशन से बच सकते हैं। सोमवार को सफ़ेद कपड़े में मिश्री बांधकर पानी में बहाना शुरू कर दें। अगर ये उपाय आप सोमवार के सोमवार करते रहते हैं तो भी आप डिप्रेशन से बच सकते हैं। दूध, चावल, मिश्री आदि मंदिर में देते रहें तो भी आप डिप्रेशन से बच सकते हैं। अगर आपकी चंद्र आपकी कुंडली में 6वें घर में बैठा हुआ है तो आपने कभी भी दूध, पानी और चंद्र की चीज़ों का दान नहीं करना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका डिप्रेशन बढ़ सकता है, इसीलिए इसका खास ध्यान रखना है। अगर किसी की कुंडली में चंद्र 8वें घर में हो तो उसको कभी भी किसी से चांदी का गिफ्ट नहीं लेना चाहिए, इससे उसका डिप्रेशन और ज़्यादा बढ़ सकता है। इन बातों का अगर आप खास ध्यान रखेंगे तो आप डिप्रेशन से बच सकेंगे। तो ये कुछ खास उपाय है, इनको आप करते रहें और डिप्रेशन से बचे रहें। तो दोस्तों, जो हमने आपको उपाय बताए हैं, इसके अलावा अगर आपका लगन का स्वामी 6वें, 8वें, 12वें घर में नहीं बैठा है तो आप लगन के स्वामी का नग भी पहन सकते हैं। इससे भी आप डिप्रेशन से बच सकेंगे। आप कोई भी गलत डिसीजन नहीं ले पाएंगे अगर आप डिप्रेशन में जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें, हमें भी बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपने कुछ पूछना हो तो हमसे कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं।
आज के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।